जय हिंद क्लास, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे? कन्वर्जन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस विथ लेट। इंपरेटिव सेंटेंस को मैंने बताया हुआ है, कुछ चैप्टर्स मैंने आपको, कुछ एग्जांपल्स मैंने कराया है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा विथ लेट। जो लेट क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, जो लेट से सेंटेंस स्टार्ट होता है, उस सेंटेंस को मैं आज आपको सिखाऊंगा। चलो फिर शुरू करते हैं। क्या है लेट? क्या होता है लेट? जानना जरूरी है कि लेट होता क्या है। लेट एक वर्ब होता है। क्या होता है जी? एक वर्ब होता है। पहला टू प्रपोजल या टू सजेस्ट, इसके दो मीनिंग होते हैं, या तो टू प्रपोजल या सजेस्ट। टू सजेस्ट इस मीनिंग में आता है और दूसरा इसका मीनिंग होती है टू अलाउ, मतलब अनुमति देना। ठीक है, आज हम इसको पढ़ेंगे, टू प्रपोजल और टू सजेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस वाले मीनिंग को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाते हैं, ऐसे हम आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ये टू अलाउ इसका अलग है। ठीक है, इसको अलग चैप्टर्स में बता दूंगा। ठीक है, इसी में बताऊंगा, अलग वीडियो में बताऊंगा। आज आपको टू प्रपोजल और टू सजेस्ट के ऊपर मैं बताऊंगा। ठीक है जी, चलो फिर ये अनुमति देने के सेंस में आएगा और ये प्रपोजल और सजेस्ट के सेंस में आएगा। ठीक है, देखो अब दूसरा चीज सुनो। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय लेट वाला क्वेश्चंस, लेट वाला सेंटेंस सेड को प्रपोज या सजेस्टेड में चेंज करते हैं। अगर सेड टू रहे तो प्रपोज टू या सजेस्टेड टू। ठीक है, अब क्यों यहां पे सेड टू लिखा है? सेड के बाद हम क्या करते थे असर्टिव सेंटेंस में? सेड टू को टोल्ड में चेंज करते थे ना, और क्या उसके बाद टू लिखते थे, सेड टू को टोल्ड में चेंज करते थे। लेकिन यहां पे सेड टू को प्रपोज टू में चेंज करेंगे, सजेस्टेड टू में चेंज करेंगे। अभी मैं बताऊंगा क्यों चेंज करेंगे, क्यों सेड को प्रपोज ही और सेड टू को प्रपोज टू को हटा देते थे ना, लेकिन यहां पे टू को हटाना नहीं है, सेड को प्रपोज करके टू भी लिखना है। क्यों लिखना है यही बता देता हूं। क्या है, सेड को प्रपोज टू इसलिए लिखते हैं क्योंकि सेड हो गया, प्रपोज हो गया, सजेस्टेड हो गया, ये क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब है। क्या है जी? इंट्रांसिटिव वर्ब है। और इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद टू लेता है, टू आता है, क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। ठीक है, इसलिए यहां पे सेड टू को प्रपोज टू और सजेस्टेड टू। समझ में आ गया? अब क्या है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के वहां पे दैट लगाते हैं। उसके बाद लेटर्स या लेट्स या लेटर्स। देखो लेटर्स को हम क्या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? लेट्स बोलते हैं। लेट करके एपोस्ट्रोफी डाल के एस लगा देते हैं। उसी तरह मतलब इसके कहने का मतलब है कि लेट्स को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म होगा लेट अस। एस एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है अस। ठीक है, तो यहां पे दोनों चीज लिख दिया, लेट्स और लेटस। ठीक है, इसको क्या चेंज करेंगे? वी और दे। जैसे ही ऐसा सेंटेंस आएगा तो आप वी लगाएंगे चाहे दे लगाएंगे, उसके बाद शुड प्लस वर्ब वन। अब आपको डाउट होगा कि सर ये वी और दे कैसे लगाएंगे? तो वी और दे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदलते हैं। अब एग्जाम्पल कराऊंगा ना, अब एग्जाम्पल्स कराऊंगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है जी, चलो देखो इतना ही बस रूल है, बहुत सिंपल रूल है, इसको सिखाता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई सेंटेंस आ गया, आई सेड टू माई फ्रेंड सौरभ, क्या लिखा मैंने? आई सेड टू माई फ्रेंड सौरभ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लेट अस टेक अ रूम इन द हॉस्टल, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आ गया? कैसे पहचाना? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले देखना है कि कौन से स्पीच में है। आप बोलोगे कि सर ये डायरेक्ट स्पीच में है। कौन से स्पीच में है? तो डायरेक्ट स्पीच में है। उसके बाद क्या देखने के लिए बोला हूं? उसके बाद देखने के लिए बोला हूं कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? तो इंपरेटिव सेंटेंस है। देख लो, टेक अ रूम इन द हॉस्टल, क्या है? टेक अ रूम इन द हॉस्टल। उसके बाद देखा लेटर्स है, या तो ऐसे लिखा रहेगा जी
और या तो ऐसे लिखा रहेगा बेटा जी, लेटस या लेट्स टेक अ रूम इन द हॉस्टल या लेटस टेक अ रूम इन द हॉस्टल। देख लिया कि लेटस वाला इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, उसके बाद क्या है, लेट वाला है, तो लेट वाला फार्मूला अपना देंगे, शुरू करेंगे अपना काम। कैसे काम करेंगे, आई लिख दिया, उसके बाद सेड और सेड टू को, यहां पे क्या है, सेड टू है, तो सेड टू को क्या चीज, किस चीज में चेंज करेंगे, प्रपोज टू चाहे सजेस्टेड टू, हमने प्रपोज टू चेंज कर दिया, तो सेड टू को प्रपोज टू में चेंज कर दिया। सेड टू को प्रपोज ओनली नहीं लिखना है, यहीं से एरर्स आता है, टू नहीं लिखेगा आई प्रपोज माय फ्रेंड सौरभ, नहीं बेटा जी, यहां पे प्रपोज टू क्यों आया, क्योंकि सेड, प्रपोज, सजेस्टेड इंट्रांसिटिव वर्ब होता है और इंट्रांसिटिव वर्ब कभी भी टू लेगा ही लेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस वजह से मैंने यहां पे भी बताया, यहां पे भी आपको रिवीजन करा रहा हूं। आई प्रपोज टू माई फ्रेंड लिख दिया, सौरभ लिख दिया, इतना रिपोर्टिंग वर्ब मैंने लिख दिया। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, देखा ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को किस में चेंज कर दिया, दैट में चेंज कर दिया, दैट लिख दिया, काम इतना। उसके बाद क्या कह रहा है, लेट्स और लेटस को वी और दे के अनुसार चेंज करते हैं। अब देखना, अब ध्यान से सुनना, यहां ध्यान से सुनिएगा, लेट अस, ये लेटस जो है, ये अस कौन सा पर्सन है, आप कहोगे कि ये फर्स्ट पर्सन है, वी आवर अस आता है ना, तो वी लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट के अनुसार अगर इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या रहेगा, वी रहेगा। वी कौन सा पर्सन है, चाहे अस कौन सा पर्सन है, आप कहोगे कि सर ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, आई है, क्या है, आई है, लेकिन अस कौन सा नंबर है, प्लूरल है कि सिंगुलर है, तो आप कहोगे कि सर ये प्लूरल है, तो प्लूरल के अनुसार इसको चेंज करेंगे। तो आई यहां पे भी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में प्लूरल कौन सा होता है, वी होता है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, वी। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है वी और दे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदलते हैं, तो यहां पे वी लिख देंगे, ठीक है। वी, लेट रहने देते हैं, अस का वी लिख देंगे, और लेट के लिए क्या लिखते हैं, यहां पे शुड लिख देते हैं, वी शुड। और सिंपल, टेक अ रूम इन द हॉस्टल, स्टोरी सिर्फ इतना ही है। क्या क्या चेंज किया बेटा जी, चेंज किया सर, सेड को सेड टू को चेंज किया, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज कर दिया, या तो वी लगाएंगे या तो दे लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ये मैंने आपको बता दिया। यहां पे अस का अगर पर्सन देखेंगे तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, आई है, लेकिन दोनों के नंबर में चेंज है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, प्लूरल के अनुसार, इसके अनुसार चेंज होगा, तो इसका नंबर, फर्स्ट पर्सन का नंबर में कौन सा प्लूरल होता है, तो वी होता है, इस वजह से हमने वी लगा दिया, ठीक है। बस इतना ही बनाना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल दे वाला एग्जांपल देते हैं। ईशानवी सेड, क्या है, ईशानवी सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में लेट अस गो फॉर अ न्यू ईयर पार्टी, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। देखा, सबसे पहले क्या देखना है बेटा जी, सबसे पहले देखना है कि ये कौन सा स्पीच में है। आप बोलोगे कि सर ये डायरेक्ट स्पीच में है। कैसे बोलोगे सर, क्योंकि ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्टेटमेंट है, समझ गए। अब देखोगे कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, आप कहोगे कि इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इंपरेटिव में देखोगे कि कौन सा इंपरेटिव में है, लेट वाला। देख लिया भाई, लेटस या लेट्स, या तो लेटस लिखो चाहे लेट्स लिखो, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस में लेट वाला क्वेश्चन है सर जी। अब चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, आई ईशानवी लिख दिया,
सेड को किस में चेंज करते हैं? प्रपोज में। सेड टू नहीं लिखा है यहां पे, सेड टू नहीं लिखा है, तो सेड को प्रपोज में लिख दिया। ईशानवी प्रपोज, ईशानवी सेड को प्रपोज में चेंज कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है? ये किसको चेंज करना है? दैट में इन्वर्टेड कॉमा को किस में चेंज करेंगे? दैट में चेंज किया। ईशानवी प्रपोज दैट। अब आया यहां पे लेट अस गो फॉर अ न्यू ईयर पार्टी। क्या करेंगे? देखेंगे इसमें अस कौन सा है? कौन सा पर्सन है? आप कहोगे कि सर फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ईशानवी है। ईशानवी, ध्यान से सुनिएगा, ईशानवी क्या है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का क्या है? सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है? ही, शी, इट, दे। ही तो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। शी सिंगुलर हो गया। इट सिंगुलर हो गया। उसके बाद दे, तो दे लिखेंगे यहां पे, या तो वी या तो दे, तो यहां पे दे लिख दिया। समझ में आ रहा है? थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर दे। उसके बाद लेट के लिए शुड लिख दिया। उसके बाद गो फॉर अ न्यू ईयर पार्टी, गो फॉर अ न्यू ईयर पार्टी, फुल स्टॉप, हो गया काम। समझ में आ रहा है? चलो अब तीसरा देखते हैं। तीसरा देखो क्या है? आई सेड टू प्राची। क्या मैंने बोला? आई सेड टू प्राची कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लेट अस प्ले अ गेम। क्या बोला मैंने? मैंने बोला आई सेड टू प्राची कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लेट अस प्ले अ गेम, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है? कौन सा स्पीच? सर डायरेक्ट स्पीच हो गया। कौन सा सेंटेंस? रिपोर्टेड स्पीच का कौन सा सेंटेंस? सर जी इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव में कौन सा? लेट वाला सर जी, तो लेटस वाला या लेट्स वाला सर जी। आ गया। बनाना शुरू करेंगे। कैसे बनाएंगे? रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे। आई सेड टू प्राची, तो आई का आई कर दिया। उसके बाद सेड टू को किस में चेंज किया? या तो प्रपोज में या सजेस्टेड, प्रपोज टू में या सजेस्टेड टू में, तो सजेस्टेड टू लिख दिया। या प्रपोज टू लिख दो भाई, या सजेस्टेड टू लिख दो। आई सजेस्टेड टू लिख दिया। उसके बाद प्राची का प्राची लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट कंजंक्शन लिख दिया। ये आया लेट अस प्ले अ गेम रिपोर्टेड स्पीच में। अस को देखा, अस कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सर जी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई का नंबर चेंज कर देंगे वी, तो दैट वी। लेट के लिए शुड। उसके बाद प्ले अ गेम, फुल स्टॉप। समझ में आ गया? ये छोटा सा टॉपिक, और इसके बारे में और विस्तृत कुछ और बताऊंगा लेट के बारे में। अभी ये भी आपको बताना हूं, टू अलाउ अनुमति देने वाले के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है? चिंता नहीं करना, धीरे धीरे ग्रेजुअली चढ़ेंगे। ठीक है जी? थैंक यू सो मच। जय हिंद।